मुंबई में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर बड़ी मीटिंग, उम्मीद पोर्टल को लेकर उलेमा की अपील। मुंबई महाराष्ट्र में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत कराने के लिए 9 नवंबर को छोटा सोनापुर स्थित सुन्नी मस्जिद बिलाल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन सुन्नी जमीयतुल उलेमा और रजा अकादमी मुंबई द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता पीर तारिकत हजरत मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों को समझाना था कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कैसे करें, कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं और तकनीकी सहायता कहां से मिलेगी। वक्फ के विशेषज्ञ वकीलों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने पोर्टल की सभी चरणों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की है। ये पोर्टल 6 जुलाई से सक्रिय है और 5 दिसंबर 2025 तक सभी वक्फ संपत्तियों का डाटा अपलोड करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र की स्थिति काफी गंभीर है। हजरत मौलाना मोइन मियां ने कहा, महाराष्ट्र में कुल 18,369 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन अभी तक केवल 3,500 संपत्तियों के कागजात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हुए हैं। शेष 14,869 संपत्तियों का पंजीकरण अभी बाकी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार जो मुतवल्ली या समन्वयक समय पर विवरण दर्ज नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध वक्फ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार जानकारी दर्ज न कराने पर 6 महीने की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। औरंगाबाद के वकील जिया अल मुस्तफा ने तफसील से बताया कि पंजीकरण नहीं कराने के 2 प्रकार के मामले सामने आ सकते हैं। पहला, नागरिक मामला जिसमें संपत्ति वक्फ से बाहर हो सकती है, और दूसरा आपराधिक मामला जिसमें 6 महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकरण न कराने पर संपत्ति का वक्फ दर्जा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद केवल वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर ही पुनः पंजीकरण संभव होगा। हजरत मौलाना मोइन मियां ने जोर देते हुए कहा कि 5 दिसंबर 2025 तक सभी कागजात अपलोड करना केवल कानूनी काम नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। बैठक में ये भी उजागर किया गया कि उम्मीद पोर्टल पूरी तरह ऑनलाइन है, साधारण लोग इसे स्वयं नहीं भर सकते। इसके लिए कंप्यूटर ज्ञान और वक्फ कानून की गहन समझ वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। यह आम जनता के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में अपनों से ही अधिक नुकसान। मुफ्ती इब्राहिम आसी ने चेतावनी दी कि वक्फ संपत्तियों को बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपनों से ही अधिक नुकसान होता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रिस्तान ट्रस्ट का जिक्र किया, जिसमें 1.5 एकड़ जमीन, 13 दरगाहें और 2 बड़ी मस्जिदें हैं। बावजूद इसके अपने ही लोग करोड़ों रुपए खर्च करके इसे वक्फ से हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने मुतवल्लियों और ट्रस्टियों से जल्द पंजीकरण शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देर करने से नुकसान हो सकता है और वक्फ कानून मानना सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कौम की संपत्ति बचाना है। जालना के पूर्व वक्फ बोर्ड सदस्य सैयद जमील साहब ने सख्त सुर देते हुए कहा कि यदि 5 दिसंबर तक पंजीकरण नहीं हुई तो संपत्ति से वक्फ का टैग हट जाएगा। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि कुछ ट्रस्टी जानबूझकर पंजीकरण में विलंब कर रहे हैं ताकि बाद में संपत्ति बेचकर धन कमा सकें। भविष्य के लिए योजना। बैठक के अंत में घोषणा की गई कि 12 नवंबर को सुन्नी मस्जिद बिलाल में एक और बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जहां आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी।